संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। तो दोस्तों, ये आर्टिकल 14 साफ साफ कह रहा है, संविधान की बात आज हो रही है संसद भवन में राहुल गांधी के द्वारा। तो संविधान का जो आर्टिकल 14 साफ साफ यही कह रहा है कि विधि के समक्ष सभी बराबर हैं। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी दस्तक टीवी में, आपके साथ रविंद्र कुमार। आज संसद में सभी जो सांसद निर्वाचित क्षेत्र से निर्वाचित होकर आए हैं सभी शपथ ग्रहण कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिस संविधान को 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो संविधान को उन्होंने बनाकर तैयार किया दोस्तों, उस संविधान की कॉपी, उस संविधान को लेकर संसद भवन तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग नहीं, सभी जो विपक्षी पार्टी के जितने भी सांसद निर्वाचित होकर आए दोस्तों, सभी सांसद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लेकर संसद भवन तक पहुंच चुके हैं दोस्तों। और सबकी क्या कुछ मांगे हैं। और राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार जब चुनाव प्रचार कर रहे थे तो बता रहे थे कि संविधान खतरे में था दोस्तों, संविधान को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को आप लोग वोट देकर संविधान को बचा लीजिए। तो इस तरीके से वोट मांगा गया, इस तरीके से उनके साथ सभी समाज का वोट एकत्रित होकर सभी समाज का वोट इंडिया गठबंधन को आया। तो इंडिया गठबंधन में काफ़ी सांसद जीत कर आ चुके हैं। अब सभी लोग संसद भवन में संविधान की बुक लेकर पहुंच चुके हैं दोस्तों। राहुल गांधी का बयान आता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात, बयान उनका क्या कुछ आता है। उन्होंने बयान दिया, जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी संविधान पर कर रहे हैं हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस तरीके से बयान राहुल गांधी जी का आ रहा है। वीडियो में आपको दिखाऊंगा। वो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, वो हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन ओथ लेते हुए हमने कॉन्स्टिट्यूशन पकड़ा था। धन्यवाद, थैंक यू। हमारा संदेश जा रहा है, हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को कोई शक्ति नहीं छू सकती है। धन्यवाद। राहुल गांधी कह रहे हैं कि संविधान के ऊपर आक्रमण प्रधानमंत्री और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है, मैं उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा दोस्तों। एक वीडियो में, उसके बाद सेकंड वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो संसद भवन के अंदर राहुल गांधी कह रहे हैं, संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से, खून से रक्षा करने का काम करेगा। संविधान को इंडिया गठबंधन दिल से, जान से और खून से रक्षा करेगा। संविधान की रक्षा अब इंडिया गठबंधन जान से, दिल से, खून से करेगा दोस्तों। लेकिन वहीं राहुल गांधी दूसरी बात, एक बार तो बोल रहे हैं कि संविधान के ऊपर आक्रमण हो रहा है और इसकी जो रक्षा है इंडिया गठबंधन जान से अपने और खून से अपने करेगा। राहुल गांधी का बयान आ रहा है दोस्तों। और उसके बाद बोल रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती है। तो एक तरफ बोल रहे हैं कि संविधान के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान के संविधान को कोई शक्ति छू नहीं सकती है दोस्तों। जब कोई शक्ति छू नहीं सकती है तो खतरा किस बात का संविधान के ऊपर। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि संविधान के प्रति, संविधान की बुक लेकर सब सांसद वहाँ पर पहुंचे विपक्षी पार्टी के, लेकिन हिंदुस्तान शब्द का नाम राहुल गांधी के द्वारा लिया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान शब्द क्या संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया है? क्या उसमें संविधान में लिखा गया है हिंदुस्तान? मैं आपको आर्टिकल 1 दिखाता हूं दोस्तों। आर्टिकल 1 में देखिए आप क्या कुछ उसमें लिखा है। इंडिया दैट इज भारत शाल बी यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत जो कि भारत है, इस तरीके से इंडिया दैट इज भारत, भारत जो कि भारत है, लेकिन हिंदुस्तान नहीं लिखा है। राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुस्तान के संविधान को कोई छू नहीं सकता है। तो सोचिए, वोट बैलेंस बनाने के लिए, सत्ता में आने के लिए किस हद तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के उस संविधान को अब यूज़ किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। सदियों से देश जब से आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर सत्ता में रही, उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न तक नहीं दिया गया दोस्तों। आज उनके संविधान को लेकर वोट मांगा जा रहा है। सरकार में आसीन, सत्ता में आसीन होने का प्रयास किया जा रहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत, उनके संविधान को लेकर दोस्तों। लेकिन जब बारी आती है सम्मान देने की बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को, भारत रत्न देने की, यही कांग्रेस की सरकार भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं देती है दोस्तों।
संविधान में साफ साफ लिखा गया है आर्टिकल 14 में दोस्तों, क्या कुछ लिखा गया है आइए हम इसको बता देते हैं, उसके बाद आगे बातचीत करते हैं। मैं पूरी बात आज संविधान पर ही करूंगा दोस्तों। संविधान के आर्टिकल 14 में लिखा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के राज्य क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति को विधि के समक्ष समता के अधिकार की प्रत्यभूति गारंटी देता है। यह अनुच्छेद राज्य को यह आदेश देता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के सम्मान, संरक्षण, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से वंचित नहीं करेगा। तो दोस्तों ये आर्टिकल 14 साफ साफ कह रहा है। संविधान की बात आज हो रही है संसद भवन में राहुल गांधी के द्वारा। तो संविधान का जो आर्टिकल 14 साफ साफ यही कह रहा है कि विधि के समक्ष सभी बराबर हैं, कानून के नज़र में सभी बराबर है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है दोस्तों। सबको सम्मान से रहने का, जीने का भारत में अधिकार है। लेकिन सवाल यहाँ ये है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर कांग्रेस की ही सरकार ज़्यादातर भारत में रही, तो आखिरकार जो निम्न स्तर के लोग थे उनके साथ छुआछूत, भेदभाव जैसी तमाम घटनाएं आज तक क्यों नहीं खत्म हुई? सबसे बड़ा सवाल। संविधान की बात आप कर रहे हैं, जिस संविधान में प्रावधान यही प्रोविज़न ही है, तो आज आप जब सत्ता से बाहर चले गए तो आप संविधान को लेकर संसद भवन तक पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके की ये बात सोचिए, अब संविधान पर ही सारा मामला, सारा सिस्टम टिक चुका है। सिस्टम तो हमारा संविधान से ही चलेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, लेकिन वोट और सत्ता में आने के लिए संविधान को किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। जब लोग सत्ता में आते हैं तो संविधान को भूलने का प्रयास करने लगते हैं, जब सत्ता से बाहर चले जाते हैं तो इसी भारतीय संविधान को याद करने लगते हैं, संविधान को अपनी जान बताते हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए जब रैलियां होती हैं तो संविधान की रक्षा करने के लिए नारा लगाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो उसी संविधान को भूलने का भी प्रयास करने लगते हैं। तो सवाल यही है, जब से देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार ज़्यादातर भारत में रही, तो लोगों के साथ उत्पीड़न, अत्याचार, डिस्क्रिमिनेशन जैसी तमाम घटनाएं क्यों हुई? लोगों के साथ समानता का अधिकार उनको क्यों नहीं मिल पाया? बड़ी बात है। तो अब सोचिए, सरकार से बाहर है कांग्रेस, अब संविधान की बात हो रही है। अब बात अगर हम कर लें अखिलेश यादव जी की, जब अखिलेश यादव जी की सरकार, आज उनकी सरकार नहीं है, जब सरकार में अखिलेश यादव जी थे तो आज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात वो भी कर रहे हैं लगातार दोस्तों। लेकिन जब सरकार में थे तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जब छुआछूत, भेदभाव उस समय हुआ करता था, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने महापुरुषों को वो उनको आदर्श अपना मानते थे, उनको पढ़ते थे तो उनको इंस्पिरेशन मिलता था, उनको ताकत मिलती थी उस छुआछूत का सामना करने का, जिनका नाम मैं बगल लूँ, ज्योतिबा राव फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, तमाम वो लोग हैं। तो बाबा साहब के आदर्श रहे हैं ये लोग। जब अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो ज्योतिबा राव फूले, तमाम ऐसे महापुरुषों के नाम अखिलेश यादव जी बदलने का काम पूरी मजबूती के साथ करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज सरकार से, सत्ता से बाहर है, तो आज फूले, पेरियार, डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम साहब याद आ रहे हैं सभी को, और सबको सबसे पहले तो संविधान याद आ रहा है। तो संविधान, अगर वाकई में संविधान की रक्षा करनी है, जो भी सरकार सत्ता में है, जो भी सरकार सत्ता में आए, जितने भी आपके सांसद मंत्री बने, सभी लोग एक मात्र डिसीजन ले लीजिए कि मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो दिन रात सरकार की प्रचार करते हुए नजर आती है, उसमें संविधान को 1 घंटा मात्र मीडिया रोज जनता के बीच रखे तो संविधान की सुरक्षा हो जाएगी, संविधान बच जाएगा। अगर आपको वाकई में संविधान बचाने की ज़रूरत है, आप ऐसा चाहते हैं कि हम संविधान बचाएंगे, तो 1 घंटा, या फिर अगर आपको नहीं लगता है कि हमारे साथ मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ी है, तो आप अपने, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, अपने अकाउंट से 1 घंटा मात्र संविधान के बारे में जनता को बताइए, भारत को बताइए कि संविधान है क्या। अनुच्छेद 1 से लेकर 395 अनुच्छेद हैं, सभी अनुच्छेदों के एक एक करके जनता के बीच रखिए। जिस तरीके से आपने प्रचार किया उस तरीके से अगर आप भारतीय संविधान को बताएंगे तो संविधान बच जाएगा, अगर आपको संविधान बचाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों सोचिए, एक तरफ हिंदुस्तान का नाम लिया जा रहा है जो कि संविधान में लिखा ही नहीं है, मैंने आपको दिखा भी दिया, संविधान में लिखा नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं हिंदुस्तान। तो इस तरीके से कांग्रेस अब संविधान को इस्तेमाल कर रही है, और बाबा साहब को जब सम्मान देने की बात आई तो संविधान निर्माता को ही सम्मान नहीं दिया गया, उनको भारत रत्न नहीं दिया गया, उनको भारत रत्न
बीपी सिंह की सरकार में मिला 1990 में। तो इस तरीके से बाबा साहब के साथ किया गया और आज उन्हीं के संविधान को लेकर सत्ता में आने का प्रयास सभी लोग कर रहे हैं दोस्तों। तो आप क्या कुछ सोचते हैं, हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए।